ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 27 धर्मों का मूल प्रयोजन प्रकाश में आए। धर्मों का प्रचलन और प्रादुर्भाव आदर्शवादी श्रद्धा सद्भावना के बीजारोपण अभिवर्धन के निमित्त हुआ है। उनके निर्माताओं ने अपने अपने समय और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा दर्शन एवं प्रचलन खड़ा किया जो व्यक्ति एवं समाज को नैतिक दृष्टि से अधिक समुन्नत बनाने में समर्थ हो सके। पुराने प्रचलन में काल विपर्य से जीर्णता के साथ साथ अवांछनीयता रूढ़िवादिता भी घुसने लगती है। जब उसका अनुपात बढ़ता है तो सुधार परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहता। पुराने धर्मों का स्थान ग्रहण करने वाले नए धर्मों का प्रचलन इसी आधार पर हुआ है। जब वे सुधारवादी संस्थापन भी कालांतर में रूढ़िग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें भी नए ढांचे में ढालने बदलने की आवश्यकता पड़ती है। संसार में प्रचलित धर्मों में ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू धर्म आदि के अनुयायियों की संख्या अधिक है। छोटी छोटी संख्या में अपने अपने क्षेत्रों में अन्य धर्म भी प्रचलित हैं। उनमें से कई धर्मों की परंपराएं बड़ी शानदार हैं। इस संदर्भ में बुद्ध धर्म की चर्चा अधिक उत्साह के साथ की जाती है। आरंभ में वह बहुत छोटा था, पर देखते देखते कुछ ही समय में बहुत प्रभावी एवं व्यापक बन गया। कई धर्म मात्र पूजा पाठ, जप, ध्यान, व्रत, उपवास आदि कर्म कांडों पर अधिक जोर देते रहे हैं और जिस आधार पर ईश्वर की कृपा तथा सांसारिक रिद्धि सिद्धि मिलने की बात तक सीमित रहे हैं। किंतु जिनमें विचारशीलता रही है उन्होंने सदाचार सद्व्यवहार पर जोर दिया है और साधनों को लोक मंगल में लगाने पर विशेष जोर दिया है। समझदार वर्ग में उनको अपेक्षाकृत अधिक सराहा और अपनाया गया है। ऐसे धर्मों में कईयों की गणना विशेष रूप में होती है। इस पंक्ति में बौद्ध धर्म की चर्चा प्रधान रूप में की गई है। अब भले ही उसके जीवित आदर्श बृहत्तर भारत एवं एशिया के नक्शे में कहीं कहीं ही विद्यमान हो, लेकिन यह एक तथ्य है कि इसका मूलभूत आधार एवं तत्वदर्शन कितना मजबूत श्रेष्ठता से युक्त था। समय के अनुरूप जिन प्रचलनों की आवश्यकता थी, अवतार परंपरा ने वही व्यवस्था की और धर्म चक्र प्रवर्तन की गतिविधियां विश्व भर में चल पड़ी। अस्पृश्यता, बाह्य आडंबर, कर्मकांड आदि समस्याओं के निवारणार्थ आज से 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इस सामाजिक क्रांति का उद्घोष किया था। अपनी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत उन्होंने सर्वप्रथम बनारस के समीप सारनाथ नामक स्थान में उपदेश ज्ञापन किया था।
फलस्वरूप यहाँ पर उनके 5 शिष्यों की एक मंडली तैयार हुई। यहीं से बौद्ध धर्म अभियान की नींव स्थापित हुई। आगे चलकर 80 परिव्रजा करने वाले बौद्ध भिक्षुओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका मूल उद्देश्य धर्म प्रचार था। इन्हें 80 महाश्रावक के नाम से पुकारा जाता था। महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में उनके महानिर्वाण के समय तक मगध के महाराज बिंबसार व अजात शत्रु तथा कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन और बुद्ध के राजकुमार राहुल ने भी बौद्ध धर्म अंगीकृत कर लिया था। हृदय विदारक कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। साथ ही उसने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना धन व जनशक्ति को भी समर्पित कर दिया। प्रथम शताब्दी में कनिष्क का आविर्भाव हुआ, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के क्षेत्र में द्वितीय अशोक माना गया। विदेशी होते हुए भी उसने अपना समस्त जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच बौद्ध धर्म का समस्त एशिया तथा अन्य देशों में भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। कई देशों में तो यह मूल धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों में धर्म प्रचारकों को प्रशिक्षित करके उन्हें देश देशांतरों में भेजकर बौद्धिक क्रांति का शंख बजाया गया। यह प्रयास धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से प्रख्यात हुआ। 6ठी शताब्दी में जापान का राजकुमार शोटोक बुद्ध दर्शन से प्रभावित हुआ। उसने शासन की बागडोर संभालते ही स्वेच्छा पूर्वक ऐसे सुधार कर दिए जिनके लिए जनता के आंदोलनों को सफलता मिल नहीं पा रही थी। उसने वंश वर्चस्व समाप्त कर दिया, बिखरी जातियों को मिलाकर एक किया और शासन व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें उपलब्ध राजस्व का अधिकांश भाग जन कल्याण के कामों में लगे। शासक समुदाय व सेना की संख्या कम की गई और उस निमित्त खर्च होने वाली राशि में भारी कटौती हो गई। ईरान के एफियोंड शासकों पर जरथुस्त्र का प्रभाव पड़ा तो उन्होंने संत जीवन की दिशा में कदम बढ़ाए और ऐसे सुधार किए जिससे न केवल शासक वर्ग को विनम्र सदाचारी बनना पड़ा, वरन प्रजाजनों में भी सद्भावना का अनुपात कहीं अधिक बढ़ गया। अपराधों की संख्या नाम मात्र को रह गई। उसे देश के एक सम्राट डेरियस ने जगह जगह ऐसे शिलालेख लगवाए जिसमें नैतिक शिक्षाओं की भरमार थी। इस प्रकार का लोक शिक्षण इन दिनों के लोक चिंतन को बदलने में बहुत सहायक हुआ। उपलब्ध साधनों में यही श्रेष्ठतम भी था। इन सब के ध्वंसावशेष अब भी विद्यमान हैं। क्रिश्चियन शासक कॉन्स्टेंटाइन ने धार्मिक चिन्ह पूजा तक सीमित न रहकर जनता को धर्म प्रिय बनाने का योजनाबद्ध आंदोलन चलाया। उसका ढांचा खड़ा किया और निर्धारण को
कार्यान्वित करने के लिए विपुल धन जुटाया। इसमें चर्चों ने भी योगदान दिया। फलतः क्रिश्चियन शांति आंदोलन का इन दिनों तूफानी प्रवाह चल पड़ा। इसके दूरगामी परिणाम हुए। कुलीनों ने अपने परंपरागत विशेष अधिकार छोड़ दिए। आए दिन लड़ते रहने वाले छोटे छोटे देशों ने मिलजुल कर मैत्री संघ बनाए। झंझटों को मिटाने के लिए पंचायती न्यायालय बढ़े। इतना ही नहीं, पिछड़े हुए असभ्य समुदाय के क्षेत्रों में प्रवेश करके उन्हें सभ्य बनाने के ऐसे प्रयास चल पड़े जिससे आए दिन खड़े होने वाले उपद्रवों और संकटों का शांतिपूर्वक ढंग से निराकरण हो गया। एक नई सुसंस्कृत पीढ़ी सामने आई। ताओ धर्म किसी समय उत्तरी एशिया के सुविस्तृत क्षेत्र में प्रचलित था। उसने वू/वे अर्थात बुरे कर्मों के परित्याग पर बहुत जोर दिया। फलतः युद्धों और अपराधों का सिलसिला बहुत हद तक रुका और लोग इस प्रकार सोचने के लिए आगे बढ़े जिससे सुख शांति का वातावरण बने और मिलजुल कर प्रगति करने की प्रवृत्ति पनपे। ताओ धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक लाओ त्सु एवं चुआ नगंजू के प्रतिपादन चीन में 4वीं से 6वीं सदी तक जनसाधारण को प्रभावित करते रहे। उस विचारधारा पर बुद्ध दर्शन की गहरी छाप है, जिसमें बुरे कर्मों से बचने और पारस्परिक सद्भाव सद्व्यवहार करने की शिक्षा है। जब तक ताओ मत अपनी दार्शनिक प्रखरता बनाए रहा, तब उसने जनजीवन को सुखी, समुन्नत और सभ्य बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिंटो जापान का एक अति प्राचीनतम राष्ट्रीय धर्म है। विशेषतया इस शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म से पृथक अपने राष्ट्रीय धर्म को पहचानने के उद्देश्य से 6वीं सदी में किया गया था। जापान का सामाजिक जनजीवन इस धर्म से आमूलचूल प्रभावित हुआ। शिंटो का मूल आधार ईश्वरी सत्ता के प्रति अटूट विश्वास था। जीवन के प्रति इनका मुख्य दर्शन जागरूकता, स्वच्छ हृदय, शालीन व्यवहार एवं ईमानदारी के ऊपर आधारित था। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का पुत्र स्वीकृत किया था। अतः प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना उनका मूल कर्तव्य घोषित किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आते आते शिंटो धर्म राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। शासक वर्ग का प्रमुख कर्तव्य धार्मिक चेतना जागृत करना तथा राजनैतिक प्रक्रियाओं का विकास करना था। 1945 तक जापान में 218 मंडल एवं 110,000 स्थानीय मंदिर थे। ईसाई तथा इस्लाम धर्म ने भी अपने ढंग से व्यक्ति की कर्तव्य परायण, न्यायनिष्ठ एवं उदार बनाने का शिक्षण दिया तथा मान्यताओं एवं कर्मकांडों का ऐसा ढांचा बनाया जिसके आधार पर मनुष्य की सदासहिता बढ़ सके। आज
जबकि हर क्षेत्र में विकृतियों की भरमार है, तब धर्म संप्रदाय भी उसकी छूत से कैसे बच सकते हैं? निहित स्वार्थों की घुसपैठ हुई तो अलगाव और अहमन्यता, असहिष्णुता की दुष्प्रवृत्तियां भी उनमें घुस पड़ी और विचारशील वर्ग में धर्म को संप्रदायवाद कहा और अनुपयोगी ठहराया जाने लगा। आज ऐसी ही विडंबना हर क्षेत्र में बढ़ रही है। धर्म कलह और अंधविश्वास के केंद्र समझे जा रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के क्रमशः नास्तिक बनते चले जाने में धर्म क्षेत्र में घुस पड़ी दुष्प्रवृत्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विकृतियों के दलदल से संप्रदायवाद की संकीर्णता से निकलकर जब तक परिशोधित धर्म विकसित नहीं होता, दान पुण्य के नाम पर धर्म की आड़ में बहुसंख्य जनता का शोषण होता ही रहेगा। इसके लिए जितनी चेतना के जागरण की आवश्यकता है, उतनी ही धर्माचार्यों, मठाधीशों के चिंतन को उदारवादी बनाने हेतु साहस जुटाने की भी है। यह कार्य संगठित जनशक्ति निश्चित रूप से कर सकती है। यदि यह संभव हो सका तो आज दृश्यमान विग्रह उद्दत्त स्वेच्छाचार कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तभी राष्ट्र या विश्व धर्म सहिष्णु, धर्म निरपेक्ष कहा जा सकेगा। आज की आवश्यकता अनुसार यह उत्तरदायित्व मनीषी वर्ग का है। समय की मांग है कि धर्मों का सार तत्व लेकर एक मानव धर्म बने। उसका प्रयोजन दार्शनिक विवादों में फंसना नहीं, वरन यह होना चाहिए कि मनुष्य को कर्तव्य परायण एवं समाजनिष्ठ बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सके। ऐसा धर्म ही नव सृजन की दिशा में मनुष्य को आगे बढ़ा सकने में समर्थ हो सकता है। पार्ट 27 समाप्त।